चौई साहब आप तो जेल में नहीं थे। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਓਏ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। नहीं आप गायब थे ना, काफी दिनों से आए नहीं हमारे ਓਏ सेट ਆਹੋ पे। ਬਸ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ। अल्लाह खैर करे, किससे झगड़ा हुआ था, कैसे हुआ था? और मैं हमाम ते गया मुछां ठीक कराउण नाई कहंदा टाइम नहीं हैगा मैनू उत्थे गुस्सा चढ़ गया फिर। तो आपने उसे मारा? नहीं ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। मतलब आपकी पिटाई हुई है। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वैसे बात फिर खत्म कैसे हुई और आप जेल कैसे पहुंच गए? ਓਏ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਹੈ फिर मैं सारे सामने उस नाई दे कोलों माफी मंगी है। चलो ये क्या बात हुई, मतलब छितर भी आपको पड़े और माफी भी आपने मांगी? छितर तू कोलों पाए ने ठापा वजियां सी नाले सारा पिंड ओदे नाल खलो गया सी। 200 दा कचहरियां दा तलो वैरियां दा पीण दा अपना ही बड़ा स्वाद कोई है। असर रसूख वाला बंदा लग रहा है। ओए चौरी अज खुशी बड़ा होए मैं अड्डियां चुक चुक के इन्हां दा इंतजार कर रहा सी कि मैडम संगीता कदों तशरीफ ले आउंदे ने। मेरी बात सुने, आप किस सिलसिले में मिलना चाह रहे हो मैडम ओए से? सारी दुनिया इन्हां दी फैन है लेकिन मैं इन्हां दा आशिक हैगा वां। ओ, अगर ये मैनू ओ की पैर में दे गया ओ की नहीं मैं सही कह रहा। आपकी उम्र है या आशिक बनने वाली? और दिल होना चाहिए जो मैडम आपको वैसे कैसा लग रहा है इतना सड़ा हुआ आशिक देखकर? और 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਉ ਲਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਗਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा मैं ਸਾਦਗੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗਾ लेकिन मजे की बात है फिर भी लोगों को मजा आता है। 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਉ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ नहीं है। तो मैडम के आप आशिक हैं तो आप हम आपकी कैसे मदद करें? वो मेरे शो में इंटरव्यू के लिए आई हैं। ਓਏ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। वैसे माजरत के साथ आप हीरो कहीं से नहीं लगते। ਓਏ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। गुड वन। ये मैडम सही इल्जाम है कि आपने इनसे ये कह रहे हैं मेरे से पेड़े पेड़े हीरो बना देते नहीं। मैडम दे ते ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੈ यारा यारा ओ मेरे यारा लगना है प्यारा ओ यारा यारा ओ मेरे यारा। तुसी मैडम जी फिल्मां शुरू करो ते मैं इन्वेस्टमेंट कोई फड़ के ले आना। आप हैं संगीता जी इनके साथ काम करने में इंटरेस्टेड? मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ। हाँ, हुन नहीं इंशाल्लाह था। अगले साल मैं ये कह रहे हैं मैं आपको पैसे ला के दूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। ओए आहो इन्वेस्टमेंट मैडम इनको डांटे ना, आप डांटे भाई नहीं। बात सुने, मेरे हस्बैंड है तारिक महेंद्रो, अल्लाह वो क्यों मेरे दे? प्रोड्यूसर हैं, वो फिल्म में लगाते नहीं नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਲੈਣਾ। ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ हेलो ਜੀ ਜੀ बस कर। ਚੌਰੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ बस। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। मैडम हमने सुना है कि ऋषि कपूर साहब ने आपको शादी की ऑफर की थी। उनके वालिद ने। वालिद ने? जी वो चाह रहे थे प्रेम रोग में हीरोइन लेना। है? हाँ तो उन्होंने कहा झूठ मूठ की शादी करा दूं ताकि आप इंडिया रह सके। ओ मैं कहा नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। नहीं चाहूंगी। अच्छा। पाकिस्तान में इतना नाम था जी। मेरा, और अपना मुल्क छोड़ के कौन जाता? कौन जाता है आपको अपने मुल्क से, और यहाँ पर इतना ज्यादा नाम, पॉपुलैरिटी, आपने इतना बेहतरीन काम किया। अच्छा राज कपूर साहब जो हैं वो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस से बहुत ज्यादा मुतासिर बहुत, थे। हाँ। उनके साथ काम करना चाहते बड़ी थे। प्यारी शख्सियत थी उनकी। हाँ जी। और ज़ेबा बख्तियार साहिबा से पहले उन्होंने बहुत सारी और एक्ट्रेसेस को भी ऑफर दी, बिल्कुल। आपने क्यों नहीं मानी उनकी ऑफर? नहीं, मेरा पाकिस्तान में इतना बिजी थी, वहाँ जाके मुश्किल था मेरे लिए काम मुश्किल करना। था। आपको डायरेक्शन की भी तो ऑफर आई थी ना? जी जी, महेश भट्ट साहब ने। हाँ जी। मैं वहाँ गई थी तो वो उन्होंने मुझे कहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा हमारी कहानी कंप्लीट होती है, म्यूजिक कंप्लीट होता है, तो आप सिर्फ डायरेक्शन दें। मैंने कहा मैं तो ऐसे काम नहीं करती, मैं अपनी मर्जी का म्यूजिक बनवाती हूँ, प्रोड्यूसर को पसंद करवाती हूँ, और कहानी भी मैं अपनी मर्जी से लेती हूँ। बिल्कुल इस तरह मैं काम करती हूँ। ऐसे काम करती हैं, बेहतरीन। अच्छा आप याद करें थोड़ा सा, कोई ऐसे एक्टर थे आपके साथ जो हीरो आते थे और कैरेक्टर की आड़ में दिल की बात कह देते थे? किसी की जरूरत ही नहीं थी। मेरी अम्मी अब्बू सामने बैठे होते थे। अच्छा। हाँ अम्मी अबू सामने? सामने बिल्कुल तो सच फिर में होते थे। एक्टिंग कैसे, नर्वस नहीं होती थी? नहीं, कोई रोमांटिक कैरेक्टर अगर करना पड़ गया या कुछ ऐसा तो मेरी अम्मी इतनी तेज थी हाँ कि कोई वो कैमरामैन मीटर लाके कहे ना कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी, लिप्स मूवमेंट से पूछ ले समझ आ गए। अच्छा वाह। कहती क्या कह रहा था? मैं कहा कुछ नहीं। कहता नहीं, वो कह रहा था मुझे तुम बहुत पसंद हो। हाँ। मैं हैरान हो गई, अम्मी कैसे पता?
बहुत सख्त थी मेरी अम्मी, अच्छा, तो कभी एक्टर्स को डांट पड़ी आपकी अम्मी से? खामोशी रहते, उन्हें पता है माँ बाप सेट पे बैठे हुए। सेट पे बैठे हुए हैं। अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। आप मुझे ये बताएं कि जब आपको ये रिकग्निशन मिली, गाने आपके आए, जिंदगी में क्या चेंज आया? बड़ा अच्छा आपको लगता है, आपको लोग जानते हैं, यही दुआ करनी चाहिए कि लोग आपको प्यार करें, हमेशा करें। एक और सवाल इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि गानों की ना आर्काइवल वैल्यू खत्म हो गई है। गाने अब आते हैं, 4 दिन चलते हैं और वो गाने फिर खत्म हो जाते हैं, वो कहीं भी नहीं होते, ठीक है। पुराने हम आज भी जब गाने सानू नहर वाले पुल ते बुला के, छोटी सी एग्जांपल है, मैडम की फिल्म्स के जो गाने हैं, एवरग्रीन गाने हैं, वो आज भी हम सुनते हैं, जेनजीज को पसंद हैं, आज भी शादियों में चल रहे होते हैं, आज भी फंक्शंस इवेंट्स का हिस्सा हैं। ये जो नए गाने हैं ये क्यों उस तरह से क्लिक नहीं कर पाते? ये क्योंकि ये इन गानों पे मेरे ख्याल से उस तरह से मेहनत नहीं हो पा रही। जो ट्यूने हैं, जो शायरी है ना, वो आज के गानों में नहीं है। नहीं है। आप देख लें, मुझे तो पुराने ही गाने पसंद है, मेहदी हसन, नूर जहां, इनके गाने बहुत उसमें भी ये होता था कि एक कंपोजर है, दूसरे शायर हैं, फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, फिर जिसने गाना है वो अलग, वो 5-6 जब दिमाग मिलते थे तो एक बड़ी बेहतरीन चीज बनती थी। नूरजहां और मेहदी हसन को कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? वाह, वो तो नहीं हो सकता। मैडम आपने 80 से ज़ायद फिल्म्स डायरेक्ट की जी, और अगर हम किसी भी मेल डायरेक्टर की बात करें तो शायद उन्होंने इतनी फिल्म्स डायरेक्ट की होंगी, फिर भी सक्सेस रेट का हम जिक्र करें तो आप लीड पे रही हैं जी। आपकी फिल्म्स का सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है जी, सारे पिक्चरों का म्यूजिक बड़ा हिट रहा है ना। म्यूजिक पे आपकी कोई खास वो फोकस होता था? बिल्कुल, देखिए कहानी और म्यूजिक पे ही सारा दारोमदार है फिल्म का। सोसाइटी गर्ल के गाने मेरे सुपर हिट, तेरे मेरे सपने के सुपर हिट, मोहब्बत और महंगाई के, वाह, 8 गाने, 8 के 8 हिट थे। अच्छा, जब आप सुपरस्टार बनी, वो दौर बड़ा नफीस दौर था, बड़ा मासूम दौर था, बड़े अच्छे लोग होते थे, कैमरास, फोन्स, ये सोशल मीडिया जैसी चीज़ें नहीं थी। तो जब लोग मार्केट में आप निकलती थी या रेस्टोरेंट में कभी चली गई फैमिली के साथ, जिंदगी मुश्किल नहीं थी? लोग तो पागल हो जाते होंगे, कितनी बड़ी एक्ट्रेस आ गई हैं, हीरोइन आ गई हैं, रेस्टोरेंट में खाना आराम से खा लेती थी, शॉपिंग कर लेती थी क्या? नहीं, शॉपिंग तो हमेशा बुरके में जाती थी। शक्ल नहीं दिखाते थे। हाँ, नहीं तो वो हाथों से, आवाज से, आंखों से नहीं पहचानते थे? कभी कभी पहचान लेते थे। सीरियसली? हाँ। फिर आप क्या कहती थी? कहती नहीं मैं वो नहीं हूँ। ऐसा फैन मिला हो जिसको आप आज भी याद करके हंसती हो, मुस्कुराती हो, यार कैसा दौर था, कैसे फैंस हुआ करते थे तब? मैं गई दुबई, तो अच्छा। सिटी सेंटर में मैं जा रही थी, एक आदमी आया, पैर पकड़ लिए मेरे। अरे मैं कहा पैर छोड़ो मेरे। हाँ। वो पैर ही ना छोड़े। अच्छा, आप संगीता। मैंने शुरते को बुलाया, क्या हो उसने आके उसको पकड़ के जबरदस्ती पीछे लेके गई। नहीं, वहाँ पे अबाया वगैरह किया था आपने? नहीं। अच्छा, नहीं, दुबई में तो नहीं किया होगा।